इसलिए भाई मैं यही हमेशा से लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि तलीम के लिए बाहर निकलो। यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, फिर अच्छी जॉब की, फिर अपना बिजनेस किया, तो सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ मिल जाती हैं। हिम्मत नहीं हारनी भाई। मैंने यहाँ पे 3 पाउंड से लेके मैंने 15 पाउंड तक भी काम किया पर आवर। अब ये देखो, ये इन्होंने लिखा हुआ है योर फायर असेंबली पॉइंट, यानी कि अगर फायर लगती है तो आपने इस जगह पे इकट्ठे होना है। ठीक है, अब जैसे जबार भाई खुद घर जाते हैं, रोटी भी खुद ही बनाते हैं, चावल भी खुद ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खैरो आफियत के साथ होंगे। भाई तलीम इंसान को ना कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तलीम है जो आपको पूरी दुनिया में घुमाती फिराती है, आपको एक अच्छा इंसान बना देती है। हमारे लोग ये समझते हैं कि भाई तलीम से ना कुछ भी नहीं बनता, तलीम से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ लोग समझते हैं कि यार तलीम एक ऐसे ही है, बस ऐसे लोग घूमते फिरते रहते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन भाई तलीम से बड़ा फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। ये देखें, हम जो नज़ारे ले रहे हैं ये भी तलीम की वजह से ले रहे हैं। अगर ये नज़ारे ना हो तो इतना ज़्यादा मज़ा आए कुछ हमें ना आए ना, तो ये नज़ारे हैं तो तलीम की वजह से ही है कि तलीम की वजह से आप भाई बाहर आती हो, आप एडमिशन लेती हो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, यहाँ पे दुनिया एक्सप्लोर करते हो, दुनिया घूमते हो, दुनिया फिरते हो। वरना अगर तलीम के बगैर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो इसलिए भाई मैं यही हमेशा से लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि तलीम के लिए बाहर निकलो, तलीम हासिल करो और आगे निकलो। भाई इतना प्यारा मौसम है और आज दिल खुश हो गया ऐसा मौसम देख के, ऐसा मरी वाला नज़ारा हो रहा है भाई यहाँ पे। और भाई मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि आपने ना एक काम करना है, यूके में या आप दुनिया में किसी भी कंट्री में आती हो ना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और कोशिश करते रहना है। बहुत ज़्यादा लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब ज़िंदगी में आप हिम्मत हार जाते हो ना, इसका मतलब आप सब कुछ हार जाती हो। मैं जब यूके में आया था आई वॉज नथिंग, लेकिन हर चीज़ यहाँ पे मिल गई। यहाँ पे यूनिवर्सिटी से डिग्री ली, फिर अच्छी जॉब की, फिर अपना बिजनेस किया, तो सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ मिल जाती हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और यहाँ पे ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। बहुत ज़्यादा लोग गलत रंग दिखाते हैं जी कि यूके में बहुत स्ट्रगल है, ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं है। जैसे मेरे लिए दरवाजे खुले हैं, इसी तरह सबके लिए दरवाजे खुले होंगे। और जो लोग सेटल होना जानते हैं उनको पता है कि भाई किस तरह से आपने मेहनत करनी है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने चीज़ें लेके जानी है। ऐसा तो नहीं है कि थाली में रख के तो आपको अपनी कंट्री में नहीं मिलता, थाली में तो रख के आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। थाली में तो कुछ भी नहीं मिलता, आपको हर तरह से स्ट्रगल खुद ही करनी पड़ती है। अगर स्ट्रगल करोगे तो फिर ही भाई आगे निकलोगे। मैं जब यूके में आया था तो भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 से 1000 पाउंड था। उस पैसों से ही मैंने यहाँ पे जॉब ली, उस पैसों से यहाँ पे गुजारा किया, स्ट्रगल की और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी की सारी फीसेस खुद जमा करवाई। मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी उस वक्त 15,000 पाउंड, वो मैंने खुद दी। कॉलेज की फ़ीस दी। आई मीन हर चीज़ आप मैनेज कर लेती हो, जॉब भी मैनेज कर लेती हो, अपनी स्टडी मैनेज कर लेते हो उसके साथ, और फिर अपनी जो आपकी पीआर है, जो सेटलमेंट है, वो भी आप करवा लेते हो वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दफ़ा या एक ही वक्त में सब कुछ मिल जाता है। टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा। मैं यहाँ पे सेटलमेंट की तरफ गया, स्टडी कंप्लीट की, जॉब ली, तो टाइम लगता है ज़िंदगी में। आपको अच्छी अच्छी जॉब मिलती हैं, आपको बुरी भी जॉब मिलती हैं, आपको बुरी जॉब करना भी पड़ती है। बट ये बात आती है पेशेंस की कि आप में कितना पेशेंस है। आपको बुरी जॉब मिलती है, आप वो कर लो, अच्छी जॉब मिलती है, वो तो करनी ही करनी है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी भाई। मैंने यहाँ पे 3 पाउंड से लेके मैंने 15 पाउंड तक भी काम किया पर आवर। तो कहने का मतलब ये स्ट्रगल है और स्ट्रगल के साथ उसका रिवार्ड भी है। रिवार्ड यहाँ पे ज़रूर मिलता है, रिवार्ड किसी का ज़ाया नहीं जाता। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं, अभी मैं अपने कोलीग का भी इंटरव्यू लूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि भाई आपने हिम्मत नहीं हारनी। किस तरह से वो बंदा भी आके सेटल हुआ, अभी इसको 1.5 साल हुआ है यूके में आए को। अभी मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। यूके में एक काम बड़ा अच्छा है यार, यहाँ पे ना इधर लोगों की हेल्थ एंड सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा गया है। अब ये देखो, ये इन्होंने लिखा हुआ है योर फायर असेंबली पॉइंट, यानी कि अगर फायर लगती है तो आपने इस जगह पे इकट्ठे होना है। ठीक है, फायर एक्शन में फायर मार्शल ये बंदा इस बिल्डिंग में मौजूद है, जिसका काम होगा कि बिल्डिंग खाली करवानी, लोगों को यहाँ से लेके जाना, ठीक है, यहाँ से उनको निकालना। और ये उनका काम होता है कि बिल्डिंग को एवैक्यूएट कैसे करवाया जाता है। ठीक है, ये फायर की सूरत में इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं। अगर फायर होती है
तो यहाँ से फिर ग्लास तोड़ के आप कुछ कर सकते हो। आई मीन इट्स क्रिएट दी फायर अलार्म, ठीक है, ये फायर अलार्म क्रिएट कर देता है। और ये फ़र्स्ट एड, यानी कि ये बंदा फ़र्स्ट एड देगा अगर कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है। तो भाई यूके में ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, लोगों की सेफ्टी मेजर्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लोगों की सेफ्टी, मैं कहता हूँ ये लोग ज़बरदस्त हैं, लोगों की सेफ्टी में ये कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो भाई अभी हो गया टाइम ब्रेक का, मैं खाने लगा हूँ खाना, मुझे बड़ी तेज़ भूख लगी है। मैं लेके आया हूँ भाईजान, मेरे ख्याल से पालक और चिकन है और चावल हैं, जो मैं जाके खाऊंगा किचन में, और आपको भी दिखाता हूँ क्या लेके आया हूँ मैं। तो ये भाई ब्रेक टाइम हो गया। ब्रेक टाइम पे मैंने क्या लेके आया हूँ घर से, मैं लेके आया हूँ भाईजान चिकन, पालक और राइस। क्या बात है। और जबार भाई आप क्या लेके आए हैं? अच्छा, आप भी पालक चिकन लेके आए? नहीं, आपका पालक गोश्त है। पालक गोश्त सेम सेम, सेम सेम, इंडिया पाकिस्तान जी। क्या बात है भाईजान। अब मैं भी खाऊंगा यार। ये होता है परदेश में कि आप शेयरिंग करके खाते हो, ठीक है। अभी ब्रेक का टाइम है हमारा, हम इंशाल्लाह शेयरिंग करके भाईजान इसी तरह प्यार मोहब्बत में ही बरकत है। जुबार भाई आपने खुद ही बनाया है खाना? नहीं, आज तो मैं नहीं बनाया। अच्छा। हमारे और एक जो रूममेट है, अच्छा, उन्होंने बनाया। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो है ना सबकी एक दिन बारी रहती बनाने की। अच्छा। अब यहाँ पर तो वैसा ही है ना, सब अपन ही करके बनाना, अपन ही पका लेना है, अपन ही खाना है। ये कैसी लगी लाइफ आपको? आपका लगता है कि अच्छी लाइफ है, खुद ही बनाना, मेहनत ज़्यादा नहीं हो जाती यूके में? मेहनत तो है, लेकिन अब इनिशियल स्टेज पे मेहनत रहती है। अच्छा। अब इसके बाद एक टाइम आने के बाद इंशाल्लाह आसानी रहती है उसमें। तो क्या मेहनत अगर कर रहे तो फिर उसका फल भी मिलता है इंशाल्लाह। तो यूके में आना अच्छा है, यानी कि बंदा यहाँ पे बंदे का पुत्र बन जाता है, यानी कि कहने का मतलब। हाँ, यानी कि एक डिपेंडेंट नहीं रहता बंदा, इंडिपेंडेंट हो जाता अपने सब कामों में। अच्छा। खुद अपने से काम करता। अच्छा। और हर चीज के लिए वो तैयार रहता, समझो, हर चैलेंज के लिए तैयार रहता है। यानी कि जबार भाई का कहने का मतलब है कि भाईजान यूके आता है, यहाँ पे हर बंदा अपने घर में काम नहीं करता, लेकिन जब यूके में आते हो ना, यहाँ पे काम भी खुद करना पड़ता है, बर्तन भी खुद धोने पड़ते हैं, सफाइयाँ भी खुद करनी पड़ती हैं, बाहर अंदर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, कोई मुलाजम नहीं है। जिस तरह से भाईजान ये मैं अपना लेके आया हूँ सालन, साथ में ये है मेरे सैलड है, जबार भाई अपना लेके आए हैं। इस तरह से हमने बस रल मिल के खाना है, गपशप लगानी है। ओवरऑल यूके में भाई ये है कि आपको यहाँ पे ना आप डिपेंडेंट नहीं रहते, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। लाइफ में सख्ती है ज़रा, आपको ये ज़िंदगी यही सिखाती है कि आप अपना काम खुद करना सीखो, खुद मेहनत करो, अंदर बाहर खुद काम करो। वो थोड़ी सी सहूलतें नहीं है, तो कभी कभी बंदा डेस्परेट हो जाता है कि यार हर काम खुद करना, हर काम। तो बहुत थके हुए भी आओ ना, तो आपने खाना खुद ही पकाना, रोटी खुद ही बनानी है। अब जैसे जबार भाई खुद घर जाते हैं, रोटी भी खुद ही बनाते हैं, चावल भी खुद, यानी कि लड़कों के साथ रहते हैं तो वो वहाँ पे सब कुछ देखना पड़ता है। थोड़ी सी हेल्प तो मिल जाती है, बट यह कि सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सब मैनेज करके बना लेते हैं, मतलब बना लेते हैं ये चीज़ें। लो जबार भाई, अभी हमने खाना खा लिया है, अभी हम वापस ऑफिस में जा रहे हैं। तो जबार भाई मुझे ये बताओ कि यूके में आना भाई वर्थ करता है लोगों को कि नहीं करता? नहीं, सही ऑनेस्ट रिव्यू देना भाई, झूठ नहीं बोलना, पब्लिक देख रही है। वर्थ है, लेकिन उसमें मसला ये है ना कि आपको जॉब अगर मिल जाए तो इंशाल्लाह फिर वर्थ है। और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हैं और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह सब एक्सपेंसेस भी आपके क्लियर होते जाएंगे। और मेन जो रहता है ना, ट्यूशन फीस जो रहती है यूनिवर्सिटी की, वो भी अगर आप पे कर देंगे टाइमली, तो फिर जॉब्स के लिए भी आसानी रहेगी। आपको बाद में जो PSW मिलता है तो उसके लिए भी आसानी रहेगी। और बाद में सेटलमेंट के लिए ठीक है, यानी कि थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन बाद में काम हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, टेंशन वाली बात नहीं है भाई। कहने का मतलब ये है जबार भाई का कि थोड़ी सी टेंशन होती है, यूके में आना वर्थ है अगर आप चीज़ें मैनेज कर लेते हो। यहाँ पे आके टाइमली यहाँ पे अपना सब कुछ अरेंज कर लेते हो, आप कॉलेज आते हो, फिर आप डिग्री ले लेते हो, जॉब ढूंढ लेते हो, आपके यहाँ पे फिर वैसे ही रास्ते खुल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा। हाँ, पेशेंस, सब्र की गेम है भाई। ये हम भाई आ गए हैं ऑफिस में अपने। तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। भाई आपने चैनल को ज़रूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाए बिना नहीं जाना, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं, आपकी खुशी के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।